हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जूनियर सुपर टेट यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं, जिसके कारण कंपटीशन अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सीटें बहुत कम हैं, जितनी अपेक्षा रखी जा रही थी उनसे भी कम सीटें निकल कर आई और अब तो आवेदन भी समाप्त हो चुके हैं। आवेदन लेने भी उनकी लास्ट डेट भी 29 थी, तो 29 मार्च तक जो फॉर्म भरे जा चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। जैसे कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती को 3.62 लाख आवेदन, यानी कि 3.5 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा 3.62 लाख आवेदन आए हैं। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए 3.62 लाख ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। बुधवार मध्य रात्रि यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार शाम 7 बजे तक 3.38 लाख ने शुल्क जमा किया था, जबकि 3.24 लाख से अधिक ने आवेदन का प्रिंट ने भी निकाल लिया। जो बचे हुए हैं उनका वो भी अभी 29 मार्च तक उन्होंने भी अपना पूरा आवेदन कर दिया। तो 3.62 लाख ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जबकि प्रधान अध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1,504 यानी कि 1,500 भी, आप 1,500 ही मान लीजिए, 4 सीटें और ज़्यादा हैं तो 1,500 पदों सहित कितने पद हैं? 1900 भी पद पूरे नहीं हैं। 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। तो आप अधिकतर जो हैं प्रधान अध्यापक में 5 साल का अनुभव मांगा था, इसी कारण से अधिकतर सहायक अध्यापकों ने ही फॉर्म भरे हैं और कुछ लोगों ने, आप ये मान लीजिए 1 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने दोनों ही फॉर्म भरे हैं। तो 1,504 जो हैं सहायक अध्यापक के पद हैं और 3.62 लाख जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। देखिए, प्रधान अध्यापक के आवेदन कम माने जा सकते हैं, परंतु जो प्रधान अध्यापक का आवेदन कर रहा है वो सहायक अध्यापक के लिए तो कर रहा है। तो ये मान लीजिए आपकी 1,500 पदों पर 3.62 लाख आवेदन आए हैं। इतने जो हैं वो फॉर्म भरे हैं और इतने लोग परीक्षा देंगे। इसमें से अगर कोई बहुत बड़ी बात हुई तो 10,000 के करीब आप मान लीजिए कि कम हो सकते हैं कि फॉर्म भरा हुआ हो उन्होंने और वो परीक्षा ना दे, परंतु जिस प्रकार से परीक्षा का शुल्क था 700 रुपये, उस 700 रुपये जो भी अभ्यर्थी देगा वो फॉर्म इसीलिए भर रहा है क्योंकि उसे परीक्षा देनी है। तो ये तो वो लोग हैं जो आवेदन कर चुके हैं और ये हैं हमारी सीटें, यानी कि आप ये देख सकते हैं। तो ये सहायक अध्यापकों की सीटें हैं, ये उन्हें भरने वाले अभ्यर्थी हैं और ये हमारे साथ मजाक चल रहा है। परीक्षा वाले दिन इतनी सी सीटों के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे बेरोजगार परीक्षा देने जाएंगे और सबके मन में यही अपेक्षा होगी कि एक सीट हमें मिल जाए। तो भाई 1900 कुछ पद हैं, 1900 भी पूरे नहीं हैं। लिखित परीक्षा होनी है 18 अप्रैल को, एक साथ कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य होगा। परीक्षा संस्थान के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने दोनों पदों के लिए पंजीकरण कराया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि OMR पर विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करें। देखिए, ये तो जब फॉर्म भरा जा रहा था तब भी ये हेडलाइन आ रही थी फॉर्म में, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी, पूरे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर भी ये आ रहा था कि वही लोग आवेदन करें जिनके 50% अंक हैं स्नातक में, जो 50% से क्वालिफाई हैं वही लोग आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब तो आवेदन पूरे किए जा चुके हैं। 3.62 लाख, आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की बेरोजगारी का स्तर 1500 सीटें हैं। परंतु अभी निराश ना हो,
जिनको डर लग रहा हो, जिनको ये लग रहा हो कि हमारा नहीं हो पाएगा, अपनी तैयारी करते रहें। और मेन फोकस जिनको देखिए, जो भी इस समय तैयारी कर रहा होगा उसे इतना पता होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, कि मैं पास तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यदि आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत दूर हूँ, मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक काम कीजिए, परीक्षा का अनुभव लीजिए, एक सीरियस अटेम्प्ट कीजिए और अपना जो फोकस है, जो अपना उद्देश्य है, आप जो अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो 50,000 भर्ती परीक्षा जो प्राइमरी सुपर टेट आने वाला है उसको रखिए। क्योंकि देखिए, इतनी कम सीटों में जूनियर का सुपर टेट क्वालिफाई करने वालों को ही मिला था और 50% वालों को मना कर दिया गया है, तब इतने फॉर्म भरे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब 50,000 सीटें होंगी और सबको अलाउ कर दिया जाएगा, बीटीसी बीएड तो इसमें भी अलाउ था, बट इसमें एक बहुत ही मामूली सी बात रखी गई है, वैसे 50%, उसमें सबको अलाउ होगा और प्राइमरी सुपर टेट, प्राइमरी यूपी टेट लिया जाएगा। तो जूनियर सुपर टेट क्वालिफाई जब इतने लोग होंगे तो प्राइमरी सुपर टेट के लिए प्राइमरी यूपी टेट क्वालिफाई या प्राइमरी सी टेट क्वालिफाई कितने होंगे। अभी सी टेट हुआ है और अभी देखिए जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी यूपी टेट मिलने वाला है। तो आप ये मान लीजिए जो 50,000 पद आ रहे हैं उस पे भी कंपटीशन कम तो नहीं होने वाला है। 10 से 15 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं उन पदों के लिए। तो आपको यदि लग रहा है कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, तो कोई बात नहीं, आप उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को पहले कर लीजिए जो कॉमन है। और अगर आपने जीआईसी का भी फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने सब्जेक्ट पे 3 भर्तियां दे पाएंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वर्ष हर पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो हैं वो फॉर्म आए हुए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर डाइट के प्रवक्ता तक, प्राइमरी सुपर टेट से लेकर एडेड जूनियर हाई स्कूल में और एडेड टीजीटी पीजीटी में भी फॉर्म आए हैं। तो ऐसा कोई पद नहीं छोड़ा है सरकार ने जिस पर भर्ती ना आई हो और ना आने वाली हो। तो इस साल तो हर पद पे इन्होंने भर्ती दी है। आपके अपनी सब्जेक्ट पे अगर अच्छी पकड़ है तो आपको अपने सब्जेक्ट पे 3 भर्तियां मिल रही हैं, जीआईसी की, टीजीटी पीजीटी की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। तो आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, अभी समय है। और अपनी आशा ना खोएं, क्योंकि आप स्वयं देख लीजिए कि कुछ ऊँट के मुंह में जीरा है, तो वो तो उसी को ही मिलेगा जिसने पूरा दक्ष हो, जो वहाँ पर। अब आप सोचिए 60-65 इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि 60-65 क्वालिफाई मार्क्स हैं। तो 60-65 पे क्या यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा? मुझे लगता है कि 70-75 तक तो अगर मेरिट जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको अपना फोकस उस पे रखना है जो संभव हो सकता हो। परंतु यदि आपने अपने सिलेबस का 50% अभी तक कर लिया है और आपको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, तो फिर पीछे मत हटिएगा, पूरी तैयारी के साथ लग जाइए। अभी भी समय है, अगर आपकी कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको पूरा करने का भी समय है। परंतु यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब तैयारी करता हूँ और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल है। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आप अभी भी एक काम कर सकते हैं। जो प्राइमरी सुपर टेट है उसका देखिए और जूनियर हाई स्कूल का सिलेबस देखिए। आपको 40% सिलेबस ऐसा मिल जाएगा जो समान होगा। जैसे कि जो प्रथम जो अनिवार्य परीक्षा है, जैसे कि जीएस है, वो दोनों में कॉमन है, पूरे यूपी का कॉमन आएगा, यूपी स्पेशल आएगा, करंट अफेयर आएगा, जीके आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब में कॉमन आता है। आप उसकी अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद मैथ साइंस है तो ये भी आती है। अगर आप भाषा से कर रहे हैं तो भाषा भी आती है। तो आप फोकस जो है वो प्राइमरी को लीजिए। और फॉर्म आपने भर दिया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत अधिक अपेक्षा ना रखें और निराश ना हो,
क्योंकि इस साल के अंत तक आपको बहुत सी भर्तियाँ मिलने वाली है। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंत तक हमारे साथ आप बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।